परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि आज काफ़ी दिन बाद हम एक बार फिर से आपके साथ जुड़ने पाए हैं। और काफ़ी ऐसा समय हमारा बीत गया है जिसमें बहुत सारी ऐसी बातें हुई और काफ़ी ऐसी बातें भी हुई जो मुझे बहुत इच्छा हो रही थी कि आपसे बातचीत करूं, लेकिन कुछ ऐसी तकनीकी समस्याओं के कारण इतने दिन से मैं वीडियो नहीं बना पा रही थी। लेकिन आज परमेश्वर ने फिर से रास्तों को खोला है कि हम आपसे जुड़ने पाए हैं। मैं धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर का। और ख़ास तौर से आज कुछ ऐसी बातें मैं 2-3 दिन से महसूस कर रही थी जो मुझे लग रहा था कि ये शेयर करना बहुत ज़रूरी है, और परमेश्वर ने रास्तों को भी खोल दिया था। तो मैंने कहा कि आज मैं आपसे शेयर करूँगी। और आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। और सबसे पहले तो मैं उन भाई बहनों से बातचीत करना चाहती हूँ जो आज जीवन में बहुत निराश चल रहे हैं। उनके जीवन में कुछ भी ऐसा नहीं हो रहा है जिसको महसूस करके या जिसको देख कर वो खुशी अनुभव कर पाए, या जिनके जीवन में ऐसी बातें हैं जो बहुत दिनों से वो आशीषों का वेट कर रहे हैं, लेकिन उनके जीवन में वो आशीष आ नहीं पा रही है। तो आज ये जो वचन है उन्हीं के लिए है। लेकिन हम और आप सब एक ही उसमें है कि हम सभी कुछ न कुछ बातों के लिए बाट जो रहे हैं। कुछ न कुछ ऐसी बातें हमारे जीवन में पाई जाती हैं जिसके लिए हम इंतज़ार कर रहे हैं। कुछ आशीषों के लिए, कुछ भी ऐसी बातों के लिए जिसके लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं, और हमारी प्रार्थना ज़रूर सुनी जाएगी, ऐसा आप विश्वास रखिए। और निराश मत होइए, क्योंकि निराशा भी परमेश्वर के सिंहासन के सामने परमेश्वर के योग्य नहीं है। और आप कहीं ना कहीं अगर निराश होते हैं, कुड़कुड़ाते हैं, तो अपने आशीषों से पीछे होते हैं। क्योंकि जब भी परमेश्वर आपके आशीषों को, जिस दिन आप पहली बार प्रेयर करते हैं तो परमेश्वर आपके आशीषों को रिलीज़ करते हैं, लेकिन जब आप कुड़कुड़ाने लगते हैं तो वो आशीषें वापस चली जाती हैं। तो कुड़कुड़ाहट से हमेशा बचे रहिए और हमेशा धन्यवाद, प्रशंसा, स्तुति, परमेश्वर की महिमा को करते रहिए। परमेश्वर के गीत संगीत से जुड़े रहिए, उनसे बातचीत करिए। दिन भर में आप कभी भी ऐसे समय जब फ्री रहते हैं, परमेश्वर की प्रार्थना, चाहे छोटी सी 5 मिनट की प्रार्थना ही क्यों ना हो, उनको धन्यवाद ज़रूर दीजिए। क्योंकि जैसे आप अगर आपका कोई बेटा है, बेटी है, और आपसे हमेशा कुछ ना किसी मतलब के लिए ही आपसे बातचीत करें, मतलब के लिए ही प्यार जताएं, तो आपको भी कहीं ना कहीं दुख होगा कि अरे ये कैसा प्यार है जो सिर्फ मतलब के लिए। आप भी कहीं ना कहीं हर्ट होंगे। इस तरह से हमारे पिता परमेश्वर भी हैं। जब हम मतलब के लिए सिर्फ उनसे बातचीत करते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो उनको भी कहीं ना कहीं दुख होता है। तो सिर्फ मतलब के लिए नहीं, उनसे ऐसे भी बातचीत करिए, प्रशंसा स्तुति करिए, बड़ाई करिए, क्योंकि वो बड़ाई के योग्य परमेश्वर है, स्तुति के योग्य परमेश्वर है। और आप देखेंगे कि अपने आप ही आपके वो मार्ग खुलते जाएंगे जो आपने कभी कल्पना भी नहीं किया होगा। मेरे पास ऐसी कई गवाहियाँ हैं जब लोग निराश होकर प्रार्थना को मांगते हैं। उनके जीवन में वो विश्वास नहीं होता है कि कहीं कहीं वाकई में सच में ऐसा हो सकता है, लेकिन उनके जीवन में ऐसे असंभव काम हुए हैं और अभी भी हो रहे हैं। तो मैं जानती हूँ, मानती हूँ कि परमेश्वर चाहे तो असंभव कामों को भी संभव कर सकता है, लेकिन वो विश्वास ही है जिसके द्वारा ये काम संभव होते हैं। तो अपने विश्वास में बने रहिए और शैतान और अंधकार की शक्तियों को बांधना ना भूलें, क्योंकि वो आपके जीवन में अड़चन पैदा करना नहीं भूलेगा। और जब हम निराशा में रहते हैं, ख़ास तौर से, तब वो हमारे जीवन में, हमारे कानों में ये सब बातें फूंकना नहीं भूलता है कि अरे देखो कुछ नहीं होगा, अरे तुम नहीं कर पाओगे, तुम्हारे जीवन में वो आशीष कभी नहीं आएगी, तुम्हें वो जॉब नहीं मिलेगी, तुम चंगाई कभी नहीं प्राप्त कर सकते, तुम्हारी शादी कभी नहीं होगी, तुम अकेले ही रह जाओगे, तुम्हारा बुढ़ापा अकेले में ही गुजरेगा, तुम्हारे बच्चों का कोई भविष्य नहीं है, तुम गरीबी में ही रह जाओगे। इन सब बातों को जो कि शैतान की तरफ से आती हैं, जो निराशाजनक बातें होती हैं, उन सब बातों को भड़कना, उनको बांधना भी बहुत ज़रूरी है। जब भी ऐसी बातों को लेकर शैतान आए, आप उससे पलट कर वार करिए कि मैं आशीषित हूँ, मैं परमेश्वर की बेटी और बेटा हूँ। क्योंकि यूहन्ना 1:12 में लिखा हुआ है कि जितनों ने भी उसे ग्रहण किया, सुनिए, जितनों ने भी उसे ग्रहण किया, किसे ग्रहण किया? यीशु मसीह को ग्रहण किया, उसने उन्हें संतान होने का अधिकार दिया। और अगर हम संतान ठहरे तो हमारे जीवन में आशीषें आएंगी ही आएंगी। परमेश्वर हमें आशीषित ज़रूर करेंगे, क्योंकि हम उनके बेटा और बेटी हैं। परमेश्वर के वचन में ऐसी ऐसी बहुत सी बातें हैं जिनको हमें पढ़ना बहुत आवश्यक है। जब तक हम ये नहीं जानेंगे कि हमारी परिस्थिति, हमारी सिचुएशन परमेश्वर में क्या है, तब तक हम ये नहीं समझ पाएंगे कि परमेश्वर के आशीषों के हकदार हम कैसे हो रहे हैं। इसलिए परमेश्वर के वचनों को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो आज से ही परमेश्वर के वचनों को पढ़ें और निराशा से बाहर निकलें, क्योंकि निराशा ही वो द्वार है जहाँ पर शैतान सबसे ज़्यादा काम करता है। निराशा में नहीं, आनंदित होकर परमेश्वर की महिमा स्तुति प्रशंसा करें। इस वचन के द्वारा आप सबको आशीष मिले।